दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इन दिनों भाजपा यानी बीजेपी के साथ बीजेपी वाला ही खेल खेल रहे हैं। यहाँ दोस्तों ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेता, भले ही पार्टी के भीतर कुछ भी राजनीति चल रही हो, बीजेपी कितना भी किसी को दबाने की कोशिश कर रही हो या किसी भी नेता से कुछ ठसन चल रही हो, फिर भी बीजेपी के नेता मीडिया में आके कहते हैं सब कुछ ठीक है, हमारा गठबंधन है, हम बात कर रहे हैं, हम सुलझा लेंगे, मीडिया में अफवाहें ना उड़ाइए। ऐसा ही इन दिनों एकनाथ शिंदे भी करते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कितनी ही बार हेडलाइन छप जाए, कितनी ही बार ये खबर आ जाए कि क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में सब कुछ ठीक है, इसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे बाबा यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, हम बातचीत कर रहे हैं, हमारा गठबंधन है, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन खबरें जो आती हैं दोस्तों, वो तो कुछ और ही बयां करती हैं। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने साल 2027 में होने वाले नासिक में कुंभ मेले के आयोजन को लेकर के एक समीक्षा बैठक बुलाई थी मुंबई में। इस समीक्षा बैठक में एकनाथ शिंदे को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे यहां नहीं पहुंचे। अभी पहली बार तो है नहीं जो एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे होंगे। इससे पहले भी मंत्रिमंडल की बैठक में एकनाथ शिंदे नहीं नजर आए थे, जो लगातार खबरें आप पढ़ रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। और इस बार जो समीक्षा बैठक की गई, इसमें भी वो नहीं नजर आए। चलिए ठीक है, किसी वजह से नहीं पहुंच पाए होंगे। लेकिन फिर एकनाथ शिंदे नासिक में ही अलग से 2027 में जो कुंभ का मेला होने वाला है नासिक में, उसको लेके एक समीक्षा बैठक कर लेते हैं। अब खबर आती है भाई कि जब सीएम साहब खुद समीक्षा बैठक कर रहे हैं, आपको बुलाया गया तब आप नहीं आते, लेकिन अलग से समीक्षा बैठक करते। तो इस पे खबर आई कि एकनाथ शिंदे नासिक में ही थे और किसी कार्यक्रम या किसी वजह से वो पहुंचे थे और लगे हाथ उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी वहां पे कर ली। अब मुझे बताइए दोस्तों, मुंबई में ही तमाम नेता रहते हैं, मंत्रिमंडल है, सारे नेता यहीं जो है वो बैठते हैं और ऐसे में समीक्षा बैठक में ना आना एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है। अब ये क्या इशारा करता है? लेकिन जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि आप नहीं पहुंचे, बार-बार ये खबरें आती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो कई बार, एक बार नहीं कई बार एकनाथ शिंदे ये बात कह चुके हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, हम गठबंधन में, हम सब साथ में ही हैं और हम सब गठबंधन में रह के साथ में सरकार चलाएंगे। और कई नेता ये भी कह रहे हैं भारती के कि ये जो आयोजन है ये पूरे सरकार की संगठित एक कह सकते हैं जिम्मेदारी है, तो सबको करना है, ऐसे मिलजुल के बयान आता है। लेकिन जो इशारे, जो खबरें, जो चीजें आती हैं वो कुछ और इशारा करती हैं। अभी बात सिर्फ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मैंने। अब देखिए दोस्तों, इसी तरीके से नासिक में जो प्रभारी मंत्री को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है, एक तरफ एकनाथ शिंदे के नेता हैं, दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं, वहां पर भी उन्होंने अलग अलग बैठकें की, ऐसा खबर आया। अब कितनी बात इसमें सच्चाई है वो बात नहीं है, वो तो नेता जानते होंगे, लेकिन वहां भी उन नेताओं के बीच में खींचतान चल रही है, क्योंकि बीजेपी ने नासिक से ही अपना प्रभारी मंत्री नियुक्त किया था और वहीं से एकनाथ शिंदे के नेताओं ने भी अपना दावा ठोका था। हालांकि कड़े विरोध के बाद एकनाथ शिंदे के वहां पर स्टे लगा दिया गया, प्रभारी मंत्री अभी तक कोई बने नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अपना नेता घोषित कर दिया था। वो तो एकनाथ शिंदे ने कड़ा विरोध जताया, एकनाथ शिंदे के पार्टी के जो सीनियर नेता उन्होंने विरोध जताया, तो फिर स्टे लगा दिया गया वहां पर। और ये अदिति तटकरे जो कि रायगढ़ से बनी थी, अब उसके बाद ये फैसला कब होगा कब नहीं होगा, एकनाथ शिंदे तो कहते हैं कि हम लोग बैठेंगे, जल्दी फैसला कर लेंगे, लेकिन इन सबके बीच में सिर्फ एक बात हो तो आदमी समझे। लगातार कई बार, कभी एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं पहुंचते, तो कभी खबर आती है कि एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से समय मांगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के पास समय नहीं है, वो नागपुर चले गए और वहां से उन्हें कहीं और जाना था, इसलिए समय नहीं दे पाए। इन सबके बीच में लगातार दुनिया देखने को मिलती है, लेकिन ये सब बातें अजीत पवार के संदर्भ में तो नजर नहीं आती, क्योंकि अजीत पवार तो डेप्यूटी सीएम वो भी है, साथ ही में सीएम है देवेंद्र फडणवीस, दो डेप्यूटी सीएम है, लेकिन क्यों बार बार एकनाथ शिंदे की तरफ से ये खबरें आती है? क्या दोस्तों, ये भी एक जानकार कहते हैं कि बीजेपी जो है उसके लिए क्या 2024 में सरकार बनाने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। साल 2022 में जब शिवसेना टूटी थी, जो एनसीपी टूटी थी, तो ऐसा लगा था कि यहां से बीजेपी की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि जो दो बड़ी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां एनसीपी और शिवसेना, वो तो टूट चुकी थी। अब उनकी जो शक्ति है, जो नेता है, वो भी आधे आधे हो गए, एक एकनाथ शिंदे की तरफ, कुछ उद्धव ठाकरे की तरफ, वैसे ही कुछ अजित पवार की तरफ, कुछ शरद पवार की तरफ। तो ऐसे में सभी को लगा कि कांग्रेस तो पहले ही 2019 में बहुत बुरी तरह हारी थी, तो बीजेपी अब यहां से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन साल 2022 के बाद, सरकार बनाने के बाद, तोड़फोड़ होने के बाद भी, 24 के बाद भी बीजेपी की राह आसान नहीं दिख रही। तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र में
एकनाथ शिंदे की पार्टी के भीतर ही कोई एकनाथ शिंदे तलाश रही है? ये सवाल भी उठ रहा है क्योंकि संजय राउत ने पहले ही कहा था कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भीतर भी बगावती सुर है और कोई किसी नए नेता का उदय होने वाला है और उस नेता के संपर्क में 20 बड़े नेता भी संपर्क में है। अब बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ किस तरीके से देखती है वो तो बीजेपी भली बात ही जानती होगी, लेकिन जो जानकार अटकलें लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी कुछ और भी सोच रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इन दिनों राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं, उद्धव ठाकरे की जो नेता है उनसे मुलाकात करते हैं, अपोजिशन के नेताओं से मिल रहे हैं। वहीं देखिए एकनाथ शिंदे जो लगातार बीच में जब उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिले थे, तो एकनाथ शिंदे को ये मुलाकातें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। सामना में भी जब तारीफ की जाती है देवेंद्र फडणवीस की, तो एकनाथ शिंदे की तरफ से तल्खी देखने को मिलती है। उनकी तरफ से बयान भी आता है, उनके नेताओं की तरफ से बयान आता है। अब ये सब चल ही रहा था कि एकनाथ शिंदे ने भी एक मैसेज दिया और ये मैसेज कहा जा रहा है जब उन्होंने शरद पवार के साथ मंच साझा किया। अगर बीजेपी को लगता है कि उनके पास ऑप्शन है, तो एकनाथ शिंदे भी वो मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास भी ऑप्शन है। शरद पवार के साथ मंच साझा करते हैं, शरद पवार उन्हें सम्मानित करते हैं, फिर वो शरद पवार की तारीफ करते हैं। ये तमाम चीजें मंच से होती हैं। अब भले ही इसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनके नेता नाराज हो जाए, लेकिन ये सब भी हुआ मंच पर, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है, ये कह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब एकनाथ शिंदे के नेताओं को ही देख लीजिए, दिल्ली में खबर आती है कि डिनर पार्टी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के सांसदों के साथ में। फिर मालूम चलता है कि उद्धव ठाकरे के कुछ सांसद जो है वो एकनाथ शिंदे के जो सुपुत्र हैं श्रीकांत शिंदे, उन लंच है उनके घर पर, तो उन्हें घर पर गाड़ी से किसी नेता को छोड़ने चले गए हैं। तो इतना जब मेल जोल हो रहा है दिल्ली में, तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे, बातें तो होंगी कि क्या भाई जो बातें हो रही थी कि जो नेता संपर्क में है, तो ये जो नेता तमाम एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं, डिनर में शामिल हो रहे हैं, तो ये किसके संपर्क में है? क्या एकनाथ शिंदे के नेता उद्धव ठाकरे के नेताओं के संपर्क में है या उद्धव ठाकरे के नेता इनके संपर्क में है? तो ऐसे भी सवाल उठते हैं और आज तो हमने देखा कि कुछ बीजेपी के नेताओं के बयान भी आए हैं। आज ही आशीष सलार ने भी बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे हाथ मलते रह जाएंगे और बहुत कुछ होने वाला है और ऑपरेशन टाइगर का बार-बार नाम लिया जा रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी साफ कर दिया है कि ये सब हवाबाजी है, कोई नेता टूटने वाला नहीं है और अगर हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई तो सर तोड़ेंगे। अब इस तरीके के महाराष्ट्र की सियासत जो है वो गरमाई हुई है, जैसे कि चुनाव चल रहे हैं। चुनाव तो है नहीं, चुनाव आएंगे, शिवरात्रि आने वाली है, उसके बाद माहौल गर्म होगा, निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ चल रहा है दोस्तों? चुनाव के बाद लगा था कि थोड़ा-सा शांति हो जाएगी, लेकिन होती नहीं दिख रही है। लगातार खींचतान महायुति के भीतर, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के बीच नाराजगी, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को समय नहीं दे रहे, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के समीक्षा बैठक में नहीं पहुंच रहे, बीजेपी के नेता एकनाथ शिंदे की डिमांड को गैर जरूरी समझते हैं, एकनाथ शिंदे नाराज होते हैं कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। ये तमाम चीजें लगातार महाराष्ट्र की सियासत में चलती रहती हैं। तो अब जो ताजा खबर थी वो मैंने आपको बता दी कि समीक्षा बैठक 2027 की कुंभ मेले को लेकर जो हुआ था, उसमें एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में ये चीजें किस तरीके से करवट लेती हैं, किसके खांचे में क्या बैठता है, कौन सा नेता क्या कहता है, क्या सोचता है और क्या कदम उठाता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।